तो हम कहेंगे, मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरा कोई वोट बैंक है, मेरे 500 वोट भी नहीं है उस इलाके में, वोट इमरान खान के थे। मगर मैं ये कहूंगा कि आज देखें ना, मैंने असगर खान का जुलूस भी देखा है, आप लोग ने भी देखा होगा। इतना फेमस जुलूस था कि एक सिरा कायदे आजम मजार पे था, दूसरा नर्सरी सिनेमा पे था। मैं उस वक्त एक जवान लड़का था, वो जो है वहां पे था। और क्या हुआ उसका? हमको आज हम कहते हैं कि फौज बुरा है, हम इख्तिदार में आए, क्या हम फौज के अगेंस्ट होके आए थे? हम फौज को साथ लेके आए थे। खान साहब खुद कहते थे कि जी फौज हमारी बैकबोन है। आज मुझे नहीं मालूम किसने ये एडवाइस किया है, जिसने भी एडवाइस किया है वो पीटीआई के दुश्मन है। उसकी वजह यह है कि फौज से लड़के हम क्या साबित करेंगे? आप मुझे बताएं ना, हम साबित क्या करेंगे? हम इलेक्शन में आएंगे, लोग देखिए जलसा जमा करना, आप कहते हैं 20,000 का जलसा है, मैं कहता हूं 50,000 का जलसा हो। परसेंटेज वाइज क्या बनता है? कराची की 2.5 करोड़ की आबादी है, 2 करोड़ की तो इन्होंने सेंसस में दिया हुआ है। 2 करोड़, आधा परसेंट बनता है 1 लाख, 1/4% बनता है 25,000। 25,000 आदमी जलसों में नहीं होते, वो है 1/4%, 0.025%। और हम कहते हैं कि जी अवाम हमारे साथ है। अवाम को निकलना चाहिए, इस मुल्क में वोट पड़ना चाहिए। 90%, 80% अवाम जाके घर पे सोती है, फिर उसके बाद कहती है कि जी गलत लोग आ गए। 90% लोग वोट दें, चाहे किसी पार्टी को देना है, ताकि फिर 90% रिस्पॉन्सिबल हो। वोट देते हैं 40% लोग, और उसके बाद जो है वो कहते हैं कि जी हमारे साथ ज्यादती हो गई। मैं यही कहने आया था। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई सवाल देखिए, एक बात मैं बता दूं ना, मेरा नेटवर्क कोई चेंज कर, देखिए मैं आपको बता दूं ना, मेरा कोई सॉफ्टवेयर तब्दील कर सकता है, ठीक है ना, और ना कोई पैदा हुआ है जो मेरा सॉफ्टवेयर तब्दील करे। उसकी वजह यह है कि मैं पानी के जहाजों पे रहा हूं और बड़ा हुआ हूं समंदर में, ठीक है ना। तो ये जो मैं कह रहा हूं, ये मैं अपने दिल, देखे ना, सॉफ्टवेयर अगर तब्दील होना होता तो लोगों का और सॉफ्टवेयर तब्दील होगा, कितने लोग और गए हैं। तो ये मैं आपको जवाब दे दूं, मेरा कोई देखिए, प्रॉब्लम यह है कि पीटीआई के जो लोग मुलविस थे उनको सजाएं मिलनी चाहिए। मैं बिल्कुल बोल रहा हूं, जो लोग मुलविस थे वो साबित हो, उनको मिलनी चाहिए। उसकी वजह है कि अगर हम एग्जाम्पल आज नहीं बनाएंगे, मैं तो कहूंगा पीटीआई की लीडरशिप ये अनाउंस करे कि जो लोग मुलविस हैं उनको सजाएं मिले, जो लोग उनको भड़काने वाले थे उनको भी सजाएं मिले। उसकी वजह यह कि हम लेके कहां जा रहे हैं मुल्क को, हम मुल्क को लेके कहां जा रहे हैं। अगर कोई आदमी मुझे बच्चों को भड़का रहा है तो सजा उसको भी मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलेगी सजा? नहीं, मेरा इशारा खान साहब की तरफ इसलिए नहीं है क्योंकि देखें, मैं आपको बताऊं, आप समझते, बहुत सारे लोग समझते हैं कि हर चीज खान साहब करते हैं। खान साहब हर चीज नहीं करते, ये पूरी पॉलिटिकल पार्टी है। खान देखिए मैं एक बात आपको बता दूं, मैं वो सियासत नहीं करता हूं कि दूसरे को गंदा करके अपने आप को ऊंचा करूं। आज इधर जो है ये आपको स्पीच दे रहा हूं, इससे पहले भी लोग जानते। मेरा एक कोई स्टेटमेंट बता दो, जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था ना खालिद मकबूल के सामने, ठीक है, खालिद मकबूल से बोले कि एक मुझे कोई क्लिप दिखा दे जिसमें मैंने खालिद मकबूल को बुरा बोला। मैंने हमेशा ये कहा, अगर वो आप मुझसे बेहतर हैं और मुझसे बेहतर अगर आपको पीटीआई से बेहतर सर्व कर रहे थे तो आप उनको वोट दें। मैंने आज तक नहीं कहा, मैं अभी लड़ा हूं फारूक सत्तार साहब के सामने, ठीक है ना, उनसे पूछें कि मैंने कभी कोई कहा। उसकी वजह ये देखें ना, ये आपका कौन सा बड़ापन है? मैं दूसरे को नीचे करूं तो मैं खुद ऊपर हो जाऊं, दूसरे को मैं बोलूं चोर, मैं अपने, ठीक है ना, मैं अगर ये बोलना शुरू करूं फलाना चोर है, फलाना चोर है, फलाना चोर है, हम अगर सबको चोर चोर बोलते रहेंगे, अपनी पार्टी में भी लोगों को चोर चोर बोलते रहेंगे, तो आप मुझे बताएं कि फिर हम पार्टी कैसे, फिर क्या हम खुद साहूकार हैं? अच्छा महमूद साहब, आप बताएं कि
तरह आपने एक आज अपनी राय का इजहार किया, पार्टी से दूसरी लाइन ली है, लेकिन पीटीआई के अंदर आपकी सोच रखने वाले और लोग भी होंगे। आप समझते हैं कुछ और लोग भी यहाँ कराची में हैं जो आपकी सोच की हिमायत करते हैं? देखिए, मैं कहूंगा बहुत से लोग हैं, मगर खौफजदा थे कि वो बोलते हैं ना, पहली गोली कौन खाएगा। फ्रंट पे आके खेलना बहुत मुश्किल काम है। उसकी वजह यह है कि इतने बड़े मीडिया के सामने, इतने आज पब्लिक पॉपुलैरिटी के सामने एक आदमी आके कह रहा है मैं इस्तीफा दे रहा हूं, जिसको बोलते हैं ना हर चीज मिला हुआ हो, वो आगे कहेगा जी मैं ये छोड़ रहा हूं। क्यों छोड़ रहा है वो? लोग तो इतना सा चीज नहीं छोड़ते, ओहदा नहीं छोड़ते। मैं जो है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, सिंध का वाइस प्रेसिडेंट हूं, ठीक है। मैंने सिटिंग है, मैंने रिजाइन दिया हुआ है मैंने, मगर मैं अब रिजाइन दूंगा क्योंकि ये खान साहब की अमानत है। मैं उनके कहने पर रिजाइन दूंगा और उनको बोलूंगा कि ये आपका रेजिग्नेशन है। आपने कहा कि ये कहा गया कि आप सिक्योरिटी ले, ये ऐलान के बाद, तो वो किसने आपसे कहा कि आप सिक्योरिटी ले? दूसरी बात ये कि आपने कहा कि जब 6 दिन पहले पार्टी की बात हुई कि हम केजरीवाल के सामने जाएंगे, तो वो कौन लोग थे, उनका नाम लेना? देखिए, जैसे मैंने कहा ना, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, मगर 6-8, ये अभी वाली बात, 9 वाली बात नहीं कर रहा हूं, इससे पहली वाली बात कर रहा हूं। उन्होंने जी आप लोग जीएसक्यू के गेट के सामने, तो एक कंडम नहीं किया, उसी वक्त कंडम करना चाहिए था कि जी वायलेंस करने वालों को पकड़ लो। हमने क्यों कंडम नहीं किया? मुझे पुलिस डिपार्टमेंट से फोन आया था अभी यहां से आने से पहले कि सुना आप इस्तीफा दे रहे हैं, अभी 5 मिनट पहले आप इस्तीफा दे रहे हैं, तो आपको कोई सिक्योरिटी की जरूरत है? मैंने कहा मुझे कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। और ना मुझे पहले, मैं बता दूं, मैं पहले भी कैंपेन करता रहा हूं, तलत भाई मुझे जानते हैं, वो एक दफा बता दें मैं एसएपीएम था, ठीक है ना, मैं एसएपीएम था, कभी वो कहते हैं कि मैंने कोई सिक्योरिटी गार्ड लिया? आप पीटीआई की मरकजी कमेटी का भी हिस्सा रहे, क्या ऐसी सूरत कौन लोग थे जो पीटीआई में इस तरह की वायलेंस की मंसूबाबंदी कर रहे हैं? देखिए, मैं पहले आपको क्या, देखिए मैं आपको ये बताऊं कि मैं ना आज बता दूं, क्योंकि आदमी, आम आदमी ये होता है ना, आप पार्टी को छोड़ रहे हैं, कि आपको बताऊं ये था, ये था, ये था, वो मेरी कमजोरी है। मेरा ये है, मैंने रिजाइन किया है, मैंने अपने उसूलों के ऊपर रिजाइन किया है, क्योंकि मैं, और ये मैं आपको बता दूं, मेरी कई दफा अली जैदी साहब के साथ इख्तलाफात हुए। उस वक्त तो आर्मी की बात, मैं कहता था कि जी नेवी के लोग हम पोर्ट कासिम में मैंने लगाए, मैं उस वक्त नेवी के 7 लोग, आप पूछे कभी आज तक उस किसी एक नेवल ऑफिसर को फोन करके मैंने कहा कि कोई मेरा काम कर दो? उसकी वजह कि मैं समझता था कि नेवी के लोग पोर्ट में ज्यादा इफेक्टिव होंगे बनिस्बत आर्मी के। उसकी वजह है कि उनको सी का तजुर्बा है। आपकी सारी बातें ये बता रही है कि पीटीआई जो है एंटी पाकिस्तान वक्त कर रही है, तो फिर आप मुकाबले की बात, पाबंदी के मुताबिक क्यों नहीं करते कि पीटीआई में पाबंदी लगाई जाए? आप तो वैसे ही अलग हो गए। देखिए, मैं अलग हो गया हूं, देखिए मैं अलग हो गया हूं बिल्कुल, और मैं ये भी आपसे कह रहा हूं कि ये गलत हुआ, ठीक है। उसकी वजह यह है कि मैं आज किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता हूं, तो मैं आपसे कहूं देखें कि पाबंदी लगाई जाए तो फिर वो होगा नॉन डेमोक्रेटिक। तो इसीलिए मैं ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा कि इस पे पाबंदी लगाओ, मार्शल लॉ लगाओ। मैं एक डेमोक्रेटिक पार्टी में रहा हूं, और डेमोक्रेटिक होने के नतीजे में, ठीक है ना, मुझे ये जेब नहीं देता। जैसे मैंने आपसे कहा ना, या तो मैं पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस करूं, उसके बाद फिर मैं आपको राय अमल दूंगा जी हाँ जी फलाना ये है। नहीं,
जी बोल, क्या कह रहे हैं आप? इमरान खान साहब ने कहा कि प्रोसेसिव कार्रवाइयों के हवाले से कि इसमें साजिशी अनासर मुलव्वस थे, आपको कोई साजिश नजर आई इसमें? भाई देखिए, साजिशी अनासर तो थे, अब वो साजिशी कहां से पैदा हुए? वो इमरान खान साहब ये देखेंगे कि ऐसे लोग हमारे यहां तो नहीं थे वो साजिशी, उनको भी देखना पड़ेगा ना। देखे ना, इसमें तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि ये पार्टी ने कॉल दी थी, तो उनको देखें। मैं तो ये कहता हूं कि खान साहब और सीनियर लीडर्स अनाउंस करें कि जिसमें भी वो अंदर गया उनको सजाएं दें, उनको पकड़े, और हम उनको पार्टी में नहीं रखेंगे अगर कोई। महमूद साहब ये बताइए कि अभी तो आप मुशीर भी रहे और MNA भी रहे और खूब इक़्तिदार के आप सबने मजे भी लिए। जब खान साहब को गोली लगी थी उसके बाद उन्होंने अपनी मीटिंग में, आप सारे मौजूद थे, लोगों को तंबीह की कि मुझे गोली लगने पर आप लोगों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज क्यों नहीं किया, और उस पर पुरतशद्दुद एहतजाज की भी बात हो रही थी। उस वक्त आप लोगों ने उनको मशवरा क्यों नहीं दिया कि ये गलत है, हमें ये रास्ता क्यों नहीं अख्तियार करना? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो आपका स्टेटमेंट है ना, ये ना मैंने सुना क्योंकि मैं उस वक्त था, एक बार सुन लेना, ना मैंने सुना क्योंकि मैं वाहिद आदमियों में से था, कोई उस वक्त मेरे पास होता था, मगर मैं अस्पताल भी गया खान साहब को देखने, क्योंकि मैं पीछे वाली गाड़ी में था, ठीक है ना। मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं सुना। अगर ऐसा स्टेटमेंट सुनता तो मैं आपको बता दूं, मैं उस वक्त भी आपको जवाब दिया। देखिए, जब खान साहब पे गोली लगी, एक पत्ता हिला, एक तशद्दुद हुआ, ठीक है ना, नहीं हुआ ना। अगर उन्होंने कहा होता कि जी तशद्दुद करें तो लोग तो निकल आते ना उस वक्त। देखें, आप ये ना भूलें कि खान साहब एक पॉपुलर आदमी है। अगर इस वक्त जो मैं कह रहा हूं ना, मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, इस वक्त जो माइंडसेट उनको या पार्टी में किन लोगों की माइंडसेट है, मैं उनके लिए कह रहा हूं कि किन्होंने ये कहा है। उस वक्त खान साहब खुद कहते थे कि जब मैं जलसा करता हूं एक पत्ता नहीं हिलता, एक गमला नहीं टूटता। तो ये कैसे टूटा है? ये लोगों को किसने कहा है? जी, लेकिन आप खुल के बात भी नहीं कर रहे। आप जब एहतजाज हुआ, तोड़फोड़ हुआ, उसके बाद मंदिर आम से गायब हो गए। कल परसों आपको गिरफ्तार किया, उसके बाद आप सामने आए, तो कैसे? नहीं, मैं आपको बता दूं, नहीं, और आप एक ये सवाल है कि आप जिस पार्टी में जा रहे हैं, क्या उसमें PTI की तरह हम हयात लोगों को लेके जाएंगे या दूसरी पार्टी बनाएंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं किसी पार्टी में नहीं जा रहा हूं, पहले आप सबको वाजे कर दूं, मैं किसी पार्टी में नहीं जा रहा हूं। दूसरी चीज जो आपने कहा ना, मैं जो है वहां से गायब नहीं हुआ। मैं वाहिद आदमी हूं कराची से, और मेरे ख्याल से एक आध और है जो हफ्ते वाले दिन, ठीक है ना, मैं खान साहब से मिला हूं, मैं मुराद सईद से मिला हूं, मैं जो है नहीं, वो आपके अली जैदी नहीं थे, और हमारे शाह महमूद कुरैशी भी नहीं थे क्योंकि वो अरेस्टेड थे। वो नहीं, क्या नाम, स्वाति, आजम स्वाति साहब थे, आजम स्वाति साहब थे, शफकत महमूद साहब थे, मैं मिला हूं। ये मेरी अपॉर्चुनिटी थी कि देखे ना, मैं मिल के आया हूं। मेरा ख्याल से खत्म करते, हाँ, खत्म कर, ठीक है, फिर आप तो कर लूंगे।